राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि चैत्र नवरात्र में जो कोई भी चैत्र नवरात्र में पूरे 9 दिन का माता रानी का जो व्रत किया जाता है, इस व्रत में उपवास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस व्रत को करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। जो शास्त्रीय नियम है, जो शास्त्रों में वर्णित नियम है, उस नियम को बताने जा रही हूँ। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्र जो कि आने वाला है 9 अप्रैल 2024 से, यह नवरात्र व्रत माँ की शक्ति के रूप में उपासना की जाती है और माँ के सारी शक्तियों के उपासना स्वरूप माँ को प्रसन्न करके भक्त लोग अपनी भक्ति से, जब माँ प्रसन्न हो जाती हैं, अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं, तो उनके उस भक्ति के फल स्वरूप उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति माँ करती हैं। नवरात्र में जब माँ के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं मालूम होगा कि उनकी कुल देवी कौन है। लेकिन वो यदि इस नवरात्र व्रत को कर रहे होंगे, चाहे चैत्र नवरात्र का व्रत हो, चाहे वह शारदीय नवरात्र का व्रत हो, कोई भी व्रत हो, माँ के सारे स्वरूपों का जब वो आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इससे उनके इनमें से 9 स्वरूपों में से कोई भी जो कुल देवी होती हैं, उनकी भी आराधना हो जाती है। यदि जो नहीं जानते हैं कि उनकी कुल देवी कौन है, तो जब वह इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, इससे उनके कुल देवी की भी आराधना हो जाती है। कोई न कोई एक शक्ति स्वरूप माँ रानी का होता है, जिसमें कि माता रानी का वह कोई न कोई एक दिन होता है और वह किसी न किसी के कुल देवी होती हैं, तो वो अपने कुल देवी की भी पूजा कर लेते हैं। इसीलिए नवरात्र व्रत को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। इससे कुल देवी की भी पूजा हो जाती है, माँ की शक्ति के स्वरूपों की पूजा होती है। इससे माँ की शक्ति की आराधना करने से हर इंसान के अंदर एक शक्ति आती है। जीवन में कोई भी व्यक्ति यदि संघर्ष कर रहा होता है, तो उसके दिल में माता रानी की कृपा से वह व्यक्ति कभी भी नर्वस नहीं हो सकता है, आराम से अपने संघर्ष को आसानी से पार कर जाता है और अपने लक्ष्य को पा जाता है। इसलिए नवरात्र व्रत को करने से, शक्ति की उपासना करने से प्रत्येक व्यक्ति को, उपासक को शक्ति की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बता रही हूं, जो कोई भी व्रत करें तो एक नियम का पालन अवश्य करें। किसी से भी क्रोध में रह करके बात ना करें, शांत रहें, हमेशा शांत भाव में रहें। 9 दिन के व्रत में किसी भी प्रकार से क्रोध ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी की बुराई करने से बचें, इस ओर विशेष ध्यान दें, अपनी ऊर्जा को बचाएं। नवरात्र व्रत जो किया जाता है, उसमें कहा जाता है, प्रथम निवेदित भोजन करहीं, आप जो भी ग्रहण करें सर्वप्रथम भोग लगाएं। माता रानी को भोग अवश्य ही लगाएं। उपवास का अर्थ होता है, जिस भी ईश्वर की आप आराधना कर रहे हैं, उनके निकट वास करना। उपवास का शाब्दिक अर्थ ये होता है, आप माता रानी के उपवास कर रहे हैं, तो उनके निकट जहां भी आपने प्रतिमा को स्थापित किया है, मूर्ति को स्थापित किया है, उस स्थान पर शांति पूर्वक, श्रद्धा भक्ति पूर्वक, एकांत में उस स्थान पर अवश्य ही बैठें, उनके निकट बैठें, शक्ति के निकट बैठें। इससे आपके अंदर भी शक्ति आएगी, पॉजिटिव शक्ति आएगी। इसलिए इस कार्य को अवश्य करें। व्रत का नियम यह होता है कि व्रत में फल का आहार लेना चाहिए,
फलों के रस का आहार लेना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए, दही का सेवन करना चाहिए, लिक्विड पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जिससे कि शरीर में आलस ना हो, क्रोध ना आए। और जब आपके शरीर में आलस नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक माता रानी के मंत्रों का जाप करेंगे, उनकी शक्ति की आराधना करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि खाने में व्रत के आहार के स्वरूप फलों का जूस, फल, ये सब चीज़ें लें। यदि आप बिना आहार लिए आपका काम नहीं चल पा रहा है, तब फिर कूटू के आटे की पूड़ी है, आलू की सूखी सब्जी है, दही है, तब इन चीज़ों को भी बना करके माता रानी का भोग लगा करके एक टाइम इन चीज़ों को भी खाया जाता है। एक टाइम फल का सेवन करिए और एक टाइम इन चीज़ों का आहार लीजिए। इस बात का ध्यान रखिए। कुछ लोग निराहार रह करके केवल पानी पी करके व्रत को करते हैं, लेकिन ऐसी शक्ति हर एक मनुष्य के अंदर नहीं होती है। इसलिए अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आहार लें। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि क्या न लें। नवरात्र के इन 9 दिनों में तामसिक भोजन का त्याग कर दें, जैसे कि मीट वगैरह ना खाएं, लहसुन प्याज का सेवन न करें, सादा भोजन बनाएं। यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से 9 दिन का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 दिन का भी व्रत किया जाता है। परेवा प्रतिपदा तिथि पर और अष्टमी तिथि पर, नौमी तिथि पर पारण कर दिया जाता है। बहुत लोग अपने घर के अनुसार सप्तमी तिथि का केवल सप्तमी तिथि का व्रत रखते हैं, अष्टमी तिथि पर पारण कर लेते हैं। बहुत लोग केवल अष्टमी तिथि पर व्रत करते हैं, नौमी तिथि पर पारण कर लेते हैं। बहुत लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं। यह अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति और समय के अनुसार होता है। इस प्रकार से माता रानी का पूरे 9 दिन का व्रत करने के बाद में जो नौमी तिथि होती है, उस दिन व्रत का पारणा किया जाता है। मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया कि यदि आप व्रत ना कर पाए तो कोई बात नहीं है, तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। 9 दिन माता रानी का सुबह अपना पूजा करें, पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और पाठ करने के बाद में आप भोजन ले सकते हैं, अन्न ले सकते हैं। पूजा नित्य करें माता रानी का, सुबह शाम की आरती करें, पूरी पूजा करें, अन्न ग्रहण करें। यदि आप व्रत 9 दिन का करने में सक्षम नहीं है तो इस प्रकार से भी 9 दिन में माता रानी की आराधना अवश्य ही करें। इस वीडियो के द्वारा मैंने आहार में क्या क्या लेना चाहिए इसकी जानकारी दी है। साथ में कुल देवी को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। इन 9 दिनों में शक्ति के स्वरूप माता रानी का जो हर दिन एक अलग नाम होता है, उस नाम से उनकी पूजा आराधना करने से जिन्हें जानकारी नहीं है कि उनकी कुल देवी कौन है, वह उन सारे स्वरूपों की पूजा करें तो उसमें कोई न कोई स्वरूप उनकी कुल देवी का भी होगा और इस प्रकार से वे अपनी कुल देवी की भी पूजा कर लेंगे। आप नहीं जानते हैं लेकिन कुल देवी आपको अवश्य ही जानती हैं। ऐसा भाव रख करके आप पूजा करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।